तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का पेपर, वो भी क्लास 11th का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स। तो दोस्तों, निर्देश दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो कोलकाता में हुई थी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है मुंशी इंसाअल्लाह खां, ये आ नंबर सही है। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, 12 नंबर सही है। गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की रचना है। अब चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आदिकाल की रचना है तो खुमान राजसू जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है तो मीर खुसरो जी हैं। रामचंद्रिका रचना है तो केशवदास जी की रचना है, 8 नंबर सही है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो घनानंद जी हैं, 10 नंबर सही है। साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की, 12 नंबर सही है। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 गुणे 5 दो पंचे 10 नंबर का प्रश्न है। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न शिक्षा किसके लिए दी जाए। चलो आगे देखते हैं इसके आगे। और शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार इसी विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि की योग्य बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। शिक्षा का उद्देश्य और पाठ विषयों में संबंध क्या है। शिक्षा का उद्देश्य किसी बात पर निर्भर है। मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि योग बनाना किसका उद्देश्य है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा में ये दिया हुआ है, संसार में यदि अनाद सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है। वह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है केवल घुमक्कड़ धर्म के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ हैं, उनके अनुयायी भी ऐसे ही घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। संसार का आदि घुमक्कड़ कौन सा था। लेखक ने घुमक्कड़ धर्म को किसके समान महान बताया है। कुछ धर्मों ने यश और महिमा के किसके कारण प्राप्त की है। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बिगहि नाश। चलो देखते हैं ऊपर। उपयुक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका लिखना है। प्रति दोहे में किस विनाश का हेतु बताया गया है। मंत्री और वेद गुरु के क्या करने से हानि होती है। मंत्री द्वारा हित की बात न कहने से किसका विनाश हो जाता है। गुरु और वैद्य के द्वारा सही बात न बोलने से किसका विनाश हो जाता है। अब चलो देखते हैं अथवा में। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। अथवा में करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। उपयुक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका लिखना है। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। बिहारी ने किस में साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। कवि अपनी कुटिलता क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिहारी अपने हृदय में किसे बसाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व रचना लिखिए। ऑप्शन दिया हुआ है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही करना है। खा में दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास, तुलसीदास, महाकवि भूषण। तो इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, बलिदान अथवा आकाशदीप के कहानी का सारांश लिखिए। गरुड़ ध्वज नाटक के प्रथम अंक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा गरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर कालिदास का चरित्र चित्रण कीजिए। और ये प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 पंचे 10। भारतस्य स्वतंत्रता दोनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्, त्रिमूर्तिलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपन्कसमन चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्र संग्रामा सैनिका, अश्वमेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा में ये दिया हुआ है, इसका आप कर सकते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृताम् उत्तरस्य दिशि स्थितिः गिरिपर्वतराज हिमालय इति नाम्ना अभिहिते जने अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वनापि पर्वतान् जयन्ति, अत एव लोका एवं पर्वतराजं कथयन्ति, अस्य तानि शिखराणि सदैव हिमे आच्छादितानि तिष्ठन्ति। तो इसका संदर्भ भी लिखना है। देखो लिखा गया संदर्भ, तो इसका हम बता दें, यह हिमालय पाठ हिमालय से लिया गया हुआ है। निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
सत्येन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कुल वृत्तेन रक्षते। अथवा में दिया हुआ है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तु न शेषेति मारुतः। प्रश्न नंबर 9। आहा। निम्नलिखित मुहावरों में से 2 का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करें। इसमें से आपको 2 लिखना है। अक्ल का अंधा सावन हरे ना भादों सूखे, आस्तीन का सांप यानी कपटे मित्र, खेत रहना। अक्ल का अंधा मूर्ख। अब ये प्रश्न 10 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद सही का चयन लिखिए, सही करके चयन कर लीजिए। जयति का संधि विच्छेद है तो आप इसमें से देख सकते हैं कोई सही होगा ही। राजर्षि का संधि विच्छेद है तो राजा प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। चलो देखते हैं आगे और प्रश्न। ये देखो तीसरे में सदैव का संधि विच्छेद है तो आप इसमें से देख सकते हैं सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा सत प्लस एव। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार विकल्प का चयन लिखिए। जगति का इसमें आप लोग देख सकते हैं पंचमी एक वचन होगा, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, प्रथमा द्विवचन। आप इसमें से देख लेना कौन सही है। हम तो आप लोगों को पेपर दिखा रहे हैं सिर्फ। आत्मस्व चतुर्थी एक वचन, द्वितीया द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन एक वचन। वही आत्मस्व आप लोग देख लेना कौन सही है। और इसमें ये है निम्न शब्दों युग्मों का सही अर्थ सुनकर लिखिए। अग अध, आगे पीछे, नया पुराना, अचल पाप संपूर्ण पुण्य। अब ये दूसरा है भवन भून, संसार, घर और संसार, घर और परिवार और घर। और इसमें सब देख लेना कौन सा सही है। और निम्न शब्दों में से 2 शब्दों के अर्थ लिखिए। कनक, बिजली, आग। तो अर्थ इसमें कनक का होता है धतूरा, एक होता है सोना। निम्न वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक शब्द लिखिए जो दिखाई ना दे, जिसका जन्म ना हुआ हो, जो स्त्री अभिनय ना करती हो, धूल भरी जोर की हवा। अब चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा अथवा सवैया छंद की मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में है अपने नगर अथवा गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। प्रश्न 14 है। निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो प्रदूषण समस्या और समाधान, मेरी प्रिय पुस्तकें, रामचरितमानस, कंप्यूटर, आधुनिक यंत्र, पुरुष, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, पराधीन, सपने हूँ सुख नाही। तो आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। ये कुल टोटल 10 नंबर का है, 10 नंबर का। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।